बताएं भाई क्या हो रहा है आजकल? क्या हो बिजी रहा चल रही हैं है? आप तो? ये क्या हो रहा है? इतनी प्यारी प्यारी, ये इतनी हसीन, ये तुमने ये मतलब माशाल्लाह प्रिटी तो तुम हमेशा से थी, लेकिन अभी कुछ ज्यादा फिट स्मार्ट नजर आ रही हो। क्या किया? सबसे पहला सवाल। हाँ। बस कसम खुदा की कुछ ऐसा नहीं किया। वेट लूज किया है, लेकिन डॉक्टर के पास जाना पड़े। वेट लूज किया है तुमने? ऑफ लेट वेट लूज भी किया है, एंड ऑफ लेट जो पूरी जिंदगी नहीं किया, शायद वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब आई टेक केयर ऑफ माई स्किन। तो मेरा पूरा एक रात का सुबह उठ के स्किन केयर रिजीम है जो मैं फॉलो करती हूँ। सो मे बी आई थिंक इट्स दैट व्हिच इज रिफ्लेक्टिंग एंड ग्लोइंग। अच्छा, क्या है, क्या है रेजिम? बताओ ना जरा, थोड़ा सा, नो सीक्रेट्स। यार उसमें नो सीक्रेट एट ऑल, एक्चुअली अच्छी चीजें बतानी चाहिए। मुझे खुद एक दो बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स दुरे विशा ने बताए थे कोई 2 साल पहले, और मैं तब से वो यूज कर रही हूँ। और फिर खुद भी आप एक्सप्लोर करते हैं तो एक दो कुछ कोरियन प्रोडक्ट्स हैं। एक वो मॉइस्चराइजिंग बड़ी अच्छी राइस क्रीम है टाशा की। अरे मुझे बताओ, अच्छा स्किन ताशा की राइस क्रीम है, लिखना शुरू हो गए। राइस क्रीम क्या पर्पल करती है? कलर, और उसके अलावा एक विटामिन सी का सीरम है स्किन स्यूटिकल का। तो वो बाहर से अगर आप जा रही हो तो कौन सा, वहां से क्या जरूर सीरम है? लें। दोबारा बताओ। स्किन स्किन स्यूटिकल, Skin तो वो Scuticule। सारे विटामिन हैं उसमें। जी 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 जी, तो वो स्किन को बड़ा जबरदस्त रखता है। और तो बस मशवरा ये भी- दो से स्टार्ट करें और फिर मशवरा भी आप ज़हीन है, मशवरा भी आपने सही लिया जिससे लेना था। नहीं तो तुम अमर पहले नहीं बिल्कुल, ख्याल बिल्कुल। करती थी ज्यादा स्किन का, अंडर आई ख्याल नहीं करती थी, अच्छा, अब मैं शुरू आपको किया? बताऊं, मेरा तो मैं शूट से आती थी तो मेरा दिल मुंह धोने का नहीं करता था। मैं दुनिया की नालायक तरीन और लेजी तरीन इंसान थी, एंड आई एम नॉट मेकिंग इट अप, आई मीन इट। कि मतलब मुंह मुश्किल से मैं धोती थी। क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाना तो बहुत दूर की बात है। क्या साबुन से मुंह धो लिया? मुझे याद है बचपन में ना, बस साबुन से मुंह धो लिया, हाँ, जल्दी कोई भी जान। फेस वॉश से मुंह धो लिया और बस दैट्स इट। मुझे याद है अम्मा ना बचपन में लाती थी वो कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम टाइम जो होती है कोल्ड क्रीम टाइप, तो मुझे तो वो मुंह पे लगा के फ्लू हो जाता था। आई डोंट नो, मुझे एक अजीब किस्म की कोई एलर्जी थी या क्या, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। वो नीले से रंग का कोई, नीले से रंग की कोई तो तो नहीं थी वो? नीले से रंग का उसका कोई वो था? यार नहीं, ये नहीं, जो एक बड़ी बेसिक, जब मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकती थी, मैं उसकी एम्बेसडर नहीं हूँ, लेकिन एक वो बस क्रीम होती थी, कोल्ड क्रीम सी, सही। वो लगाते बस थे तो सादा। उससे शुरू स्टार्ट हो जाता। लेकिन अब चेंज आया है ना, अब तो ख्याल कर रही होगी, क्लेंजिंग क्रीम, मिल्क ऑयल। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एब्सोल्युटली अमर, मुझे जरूरी है। बताइए अब देखिए इतना मेकअप मुंह पे लगना होता है। हाँ, गेम चेंजर कैसे है भाई? ये क्या हो रहा है? ये फिल्म सिटी कहा जा रहा है इसको गेम चेंजर। आई थिंक बहुत सालों के बाद, बल्कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, ये पहली बार हुआ है कि हुकूमतों ने आर्टिस्टों की तरफ, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, टीवी की तरफ ध्यान लेना स्टार्ट किया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जब तक पाकिस्तान वजूद में आया है। तो सिंधी भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है, लेकिन स्पेशली आई थिंक पंजाब, दे डूइंग एक्सीलेंट वर्क। उन्होंने अभी भी कोई 30 लोगों को, फिल्म मेकर्स को ग्रांट्स दिए हैं फिल्में बनाने की, ताकि वो फिल्म मेकिंग का एक कल्चर इन बल्क स्टार्ट हो। उसके अलावा मेरी अभी मैडम मरियम औरंगजेब सीनियर मिनिस्टर साहिबा से ये पंजाब फिल्म सिटी के हवाले से मुलाकात हुई। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ग्रैंड है वो, मुझे तो लगता है कि तुम भी कोई फिल्म बनाओगी, मुझे लग रहा है तुम भी लिखती तो हो, आई थिंक आपको बनाओगी भी, है ना नादिया जी? वो मैं ऑलरेडी एक बना रही थी और अब बल्कि 2 बनाऊंगी इंशाल्लाह। एक इन्हीं के तवस्सुस से, पंजाब फिल्म का जो है उसके तवस्सुस से, और एक मेरी जाती एक अपनी है जो मैं किसी के साथ ये 30 फिल्म मेकर्स कहाँ से आ गए अमर एकदम से? 30 फिल्म मेकर्स जिनको ग्रांट्स मिल गए। यार अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि जो लॉलीवुड के पीक के दौर के भी डायरेक्टर्स थे, उन्हें भी ये मौका मिला। पहले तो हम वो गिने चुने 4-5 नाम ही देख रहे थे ना, वो ज्यादातर कराची के ही थे। हाँ। क्योंकि रनिंग इंडस्ट्री ही कराची में है, तो पंजाब बहुत बेचारा बैठ गया था। क्योंकि वहां से इवन मैं अगर आपको बताऊं, मैंने ये बात उस दिन उन्हें भी बताई कि हम सारे पंजाब के आर्टिस्ट हिजरत करके आए कराची, और कराची ने बेनियाज नवाजा, तो ये कराची की मेहरबानी। और इट्स सो गुड कि जो लोग वहां रह गए हैं, जिनके पास इतनी देर तक काम नहीं था, अब पंजाब में एक पूरी की पूरी फिल्म सिटी बन रही है, जहाँ पे प्रोडक्शन लैब्स होंगे, जहाँ पे ये आप क्या शूट होगा? कर सकते हैं। अमन, मुझे वही बताओ कि इससे हमारे ड्रामाज में और फिल्म्स में क्या बेहतरी आएगी? ऑलरेडी बहुत अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, मुझे लगता है बल्कि एडवर्टाइजिंग का प्रॉब्लम है कि स्पॉन्सर्स कम है, बट इससे क्या फायदा होगा कि नेक्स्ट लेवल पे हमारा ड्रामा फिल्म कैसे जाएगा?
देखिए ड्रामा तो बन ही रहा है, लेकिन फिल्में बिल्कुल नहीं बन रही थी, सिनेमास बिल्कुल नहीं बन रहे थे, तो इसके अंदर सिनेमास भी बन रहे हैं। इसके अंदर जो आप साउंड का काम या एडिट का काम बाहर से करवाने जाते थे, वो अब सब फैसिलिटीज इसी के अंदर मौजूद होंगी। इट्स प्रॉपर लाइक अ ह्यूज फिल्म सिटी, जहाँ पे सेट्स भी इसी के अंदर होंगे। जिस तरह आप देखें हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी फिल्म सिटी है, या इनफैक्ट वो आप कहते हैं ना इससे और क्या होगा, ऑलरेडी जो ड्रामे बन रहे हैं, सो व्हाट्स द ग्लोबल पोजीशनिंग वील गेट। आप देखें ना, वो जो अंबानी ने एक जियो वर्ल्ड सेंटर बनाया जहाँ पे शकीरा से लेके और बियॉन्से तक जो है, ज़ेंडाया तक जो है, हॉलीवुड के स्टार्स अब वहां आते हैं, वो कहीं नहीं जाते, इंटरनेशनली रिनाउंड स्टार्स वहां आते हैं। तो आई थिंक जब इस तरह का कल्चरल हब बने जहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज, प्रोडक्शन इज एट इट्स मूव। अमर, मुझे एक बात है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी फिजिबिलिटी बिजनेस मॉडल है या फिर सिर्फ ये हुकूमत थी? हाँ, यानी मैं वैसे कह रहा हूँ। जी, all the things are being made, all the things are still in pipeline, all the things are still being, they're calling a lot of filmmakers, they're calling a lot of producers, distributors, channel people to pour in all the inputs and then make a, a final model. प्राइवेट सेक्टर भी है प्लानिंग स्टेज में। बिल्कुल। हाँ, मैं यही कह रहा था कि प्राइवेट सेक्टर जब तक नहीं आएगा, उन्हें कोई अट्रैक्शन नहीं मिलेगा और प्रॉफिट का नहीं, तब तक तो ये कब तक गवर्नमेंट इस पे इन्वेस्ट करती रहेगी? नहीं, अच्छी बात है। देखो वहाँ पे भाई जो और स्टूडियोज हैं, अच्छा, ऑनेस्टली आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई एम श्योर जब इतना मैसिव लेवल पे एक प्लान बन रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि आइडिया उन्हें नहीं आया होगा कि प्राइवेट सेक्टर को नहीं इन्वॉल्व किया जाए। आई एम श्योर वो सब नेगोशिएशन और अमर इतनी रौनकें होती थी 90s में, बारी स्टूडियोज, एवेन्यू स्टूडियो, शमसी तो यहाँ, मतलब इतनी रौनक होती थी, वो खत्म ही हो गई। मुझे बड़ा अफसोस होता है कितनी फिल्में बन रही हो गई। अच्छा, एक लक्ष्मी चौक पे लाइट के साथ एक जो है ना वो रोड आती है जहाँ पे सिर्फ सिनेमास थे, सिंगल स्क्रीनर्स थे, जहाँ पे आपकी आम लेबरर क्लास रात को जाके फिल्म देखती थी, वो सारे सिनेमास अब मैरिज हॉल में तब्दील हो गए हैं। इससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट और क्या हो सकती है कि वहाँ पे अब मोटर मैकेनिक की दुकानें खुल गई हैं और वो सारे खत्म हो चुके हैं। So this is going to be रिवाइवल हो सकता है। और इतनी रौनक थी कि आर्टिस्ट को घरों से पकड़ के लाना पड़ता था डायरेक्टर को। हाँ जी, है ना, इतने बिजी थे आर्टिस्ट। हाँ, एक टाइम पे 90s आर्टिस्ट तो जा ही नहीं पाता था, ये तो अब आर्टिस्ट हर जगह मुंह उठा के पहुंच जाता है। पहले तो आर्टिस्ट मतलब वहाँ शूट चल रहा है, सब चीज लगी हुई है और आर्टिस्ट को घरों से लेके आ रही है। अच्छा, अभी अमर ये बताओ मुझे ड्रामे के बारे में बताओ। इट्स सच अ बिग प्रोडक्शन और बड़ा सब इंतजार करें। मिट्टी दे बावे, वहाज, माहिरा, योरसेल्फ, इतना बड़े मैंने बहुत ज्यादा बता दिया तो, अगर मैंने बहुत ज्यादा बता दिया तो मेकर्स मेरा कत्ल कर देंगे, लेकिन ऑलरेडी मैं बड़ी हैरान हूँ कि लोगों के पास बड़ी वो गॉसिप है, बड़ा टी है जो ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहे हैं। बट आई थिंक व्हाट्स ऑलरेडी देयर and what I can tell is कि it's one of the signature massive projects. इस वक्त का I think सबसे expensive project है टीवी का, और we have the biggest stars, वहाज, माहिरा। इतना इंटरेस्टिंग, इतना मजेदार मुझे नहीं लगता मैंने पिछले कोई 5-6 सालों में कोई स्क्रिप्ट पढ़ा है। एंड आई थिंक kudos to फायजा इफ्तिखार जी, उनका हमेशा पूरा अगर काम देखें फ्रॉम रांझा रांझा कर दी टू ऑल द ग्रेट वर्क्स दैट शी इज डन, आई थिंक एक बड़ी दमदार और बागी किस्म की और फेयरलेस स्टोरीज सुनाने वाली राइटर हैं। और सोने पे सुहागा हमारे वजाहत हुसैन, जिनका जो माशाल्लाह सबको भी लेन पे हैं, फ्रॉम केस नंबर 9, फरार भी, बिल्कुल अच्छा काम किया। आई थिंक when you're working with people who believe in very honest and fearless storytelling at such a magnitude, I think it's a pleasure. थोड़ा सा जो मैं इतनी सी जो शायद लीक दे सकूं वो ये है कि वो भी अपने कैरेक्टर से रिलेटेड, that I am playing Bahar's wife in the drama. तो मायरा क्या करेगी? पहली बार जो है वो पंजाबन जो है वो एक पंजाबी रोल, पंजाबी बोलते हुए नजर आएगी, और एक बड़ा I feel it's a very daring, it's a very Linus kind of a character, not a typical, damsel in distress. कॉमेडी होगा, कॉमेडी है या वो सीरियस है? नहीं, सीरियस है। It's a very serious, intense drama. और कब ऑन एयर है अमर, कब ऑन एयर हो रहा है ये ड्रामा? अच्छा, honestly I don't know, it's still in the making. even मेरा अपना भी आखिरी स्पेल अभी जून का रह गया, तो जून जुलाई तक तो it's in the making। उसके बाद अगर वहाज की बीवी प्ले कर रही हो तो मायरा क्या करेगी फिर? अब मैं सब चीजें अगर बता दूंगी तो मुझे तो ड्रामे से निकाल देंगे। तो ऑब्वियसली वो कुछ बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग, वो भी कुछ आई थिंक ऐसा प्ले कर रही है जो आपने पहले कभी नहीं देखा। वो अपनी पोस्ट में ये मेंशन